समझिएगा, मैंने आपको वर्क बाई वेरिएबल, बाई कांस्टेंट फोर्स सारी चीजें बता दी थी। अब इसी में एक चीज है, एक टर्म है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको लग रहा होगा कि वर्ड आ रहा है कंजर्वेटिव, हाँ सही सोच रहे हो आप। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो वर्ड है, कहीं ना कहीं कहानी इन्हीं वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग है, नॉन कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग है। कंजर्वेटिव का मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्क करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बॉक्स लिया और इस बॉक्स को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने ना इधर पे वर्क करा, कैसे वर्क करा, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया। कैसा करा मैंने, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया। अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया और मैंने ब्लॉक को ले जाके इधर पे रख दिया। अब मैं सीढ़ियों से गया, मैं लिफ्ट से गया, या मैं ये पहाड़ बनाता और इस पहाड़ पे कुछ ऐसे रास्ता था उससे गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के जाओ, डायरेक्ट लिफ्ट से जाओ, या ये पहाड़ में ऐसे हाथ पैर मार के चढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि पहले ब्लॉक या बॉक्स था कहां, अब बॉक्स पहुंचा कहां। ये जो वर्क डन है ड्यू टू द ग्रेविटी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता था कि आखिर आप कितनी हाइट पे ले गए। आप कैसे गए बिल्कुल मैटर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। फॉलोड, बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए किस पाथ को फॉलो किया, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। Whenever the work done by the force does not depend upon the path followed by the object, then the force is known as conservative force. किसी भी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, अगर वो वर्क डन फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है वो, कंजर्वेटिव फोर्स। नाम कंजर्वेटिव क्यों है उसकी बात भी बात करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव क्या है, द फोर्स work done by which depends upon the path, depends upon the path followed, ठीक है ना। वो सारे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, फॉलोड पाथ पे डिपेंड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दो टाइप के फोर्स, एक पहला कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया, एक पहला कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो सारे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करे, फॉलोड पाथ पे डिपेंड करे, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जो फॉलोड पाथ पे डिपेंड ना करे, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आ गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो पहचान है वो किसके टर्म्स में हुई, वर्क डन के टर्म्स में हुई, ठीक है ना। अगर वर्क डन फॉलोड पाथ पर डिपेंड करता है तो उस वर्क डन में जो एजेंसी है, फोर्स की जो एजेंसी है वो कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो मतलब वो क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ गया। चलिए, कंजर्वेटिव के लिए एक और नई कहानी है। अगर अपन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, अगर अपन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। whenever we done the work against the conservative force, then that work will store in the form of potential energy. अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। इसलिए भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो वर्ड है ये प्रचलित है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो कंजर्वेटिव कौन, ये क्लियर हो गया, नॉन कंजर्वेटिव कौन, ये क्लियर हो गया। कंजर्वेटिव का नाम कंजर्वेटिव इसलिए भी है क्योंकि अगर अपन इसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वो वर्क उस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जबकि नॉन कंजर्वेटिव केस में ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा होगा कौन सा वाला फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है,
तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे देखिएगा, अगर आप इधर से गुजरे हैं, अगर आपने इस सरफेस को टच किया है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ थोड़ा सा लगा होगा, ये आपकी मोशन है। फिर आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, इस वाले को ही फेस किया है तो ये वाली सरफेस भी काउंट होगी। फिर आपने इस वाली को ही फेस किया है, ये वाली भी काउंट होगी। तो पाथ भी काउंट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस पे ही लगता है ना। जितनी सारी सरफेसेस आप क्रॉस करोगे, हर सरफेस इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स किस फोर्स में आता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। किस में आता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। विस्कस फोर्स, जैसे विस्कस और फ्रिक्शन तो लगभग एक ही होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड इट, एंड नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड इट। कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। नया वर्ड आ गया एनर्जी, समझ आ गया? छाप लेना। ये थोड़ा सा अच्छा है, एग्जाम्पल पूछ के मल्टीपल चॉइस में छेड़ देता है अपन को, है ना, समझिएगा। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? अपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ, इतनी है ही, इसके आगे है भी नहीं। वो तो ऐसा कि बड़ी क्लास में आ जाओ तो बताने के ढंग मिल जाते हैं अपन को बहुत सारे, है ना, तरह तरह से बता लेते हैं, है ना। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, दैट इज द एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। बोले बहुत एनर्जेटिक है, कैसे मालूम चला? वो कोई भी काम इतनी फुर्ती से निपटा देता है। अरे यार, बोले यार फला व्यक्ति मेरा तो बड़ा सुस्त है। सुस्त कैसे देखा आपने? मैंने उससे पानी मांगा, वो गया पता नहीं कितनी देर में लौटा। आपने वो सुस्त है कि एनर्जेटिक है, किस बात पे आपने डिसाइड किया? उसने जो वर्क करा। आपने किसी से बोला भाई यार पंखा लगा दो यार, अब वो तुरंत चट से चढ़ा, उसने नसेनी लगाई, खड़ा हुआ, पंखा फिट किया, चालू कर दिया। यार बहुत एनर्जेटिक हो यार तुमने इतनी जल्दी काम निपटा दिया। तो एनर्जी को हम किसके बेसिस पे मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अमाउंट ऑफ वर्क। इसे बोलते हैं यार भाई जाओ एक काम करो, ये 10 रुपए लो और मैगी ले आना। मैगी तो आती नहीं, 12 रुपए लो मैगी ले आना। तो जाता है बाजार में 12 रुपए लेके, और गया था 4 बजे गया था और 7 बजे लौटा मैगी लेके। तो हम क्या बोलते हैं? यार बड़े सुस्त आदमी हो यार तुम। मतलब वो एनर्जेटिक नहीं है। वो एनर्जेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 4 बजे जाके 7 बजे मैगी लेके आया और तीसरे बंदे को दिया, बोले लो ये 12 रुपए मैगी ले आओ। वो 4 बजे गया और 4:07 पे घर आ गया। 7 मिनट में आपके हाथ में मैगी है, वो 3 घंटे बाद आया। तो आपने बोला बड़ा एनर्जेटिक है यार, 7 मिनट के अंदर मैगी लेके आ गया। तो आप जो एनर्जी की मेजरमेंट करते हो वो किसके बेसिस पे करते हो? वर्क डन के बेसिस पे। तो व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बताइए एनर्जी की मेजरमेंट किससे होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन से होती है। किससे होती है बताइए? अमाउंट ऑफ वर्क डन से। क्लियर हुआ ना? व्हाट इज द एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? क्या कहलाएगा? ये एनर्जी कहलाएगी। बहुत टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना। अरे बहुत होती है यार, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है ना? बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है ना? उसमें एक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। और हम बहुत दिन से मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स से हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? द एनर्जी एसोसिएट, या फिर ऐसा द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो सारे फिनोमेना कलेक्ट कर लो। ऑब्जेक्ट मूविंग है, वो सारे फिनोमेना कलेक्ट कर लो। और इन सारे फिनोमेना का जो एक एसोसिएशन है, दैट इज द मैकेनिक्स, दैट इज द मैकेनिक्स। तो एक मैकेनिकल एनर्जी भी होती है जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जहां पे ऑब्जेक्ट का स्टेट, जहां पे ऑब्जेक्ट की मोशन, सब कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की, पोटेंशियल और क्या? काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और क्या? काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही क्लियर है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन।
व्हाट इज द एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कितने टाइप की एनर्जी? बहुत टाइप की एनर्जी। उसी में से एक टाइप है मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की मैकेनिक्स से रिलेटेड पूरी एनर्जी क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी। और ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स में दो ही चीजें हैं, रेस्ट और क्या? मोशन। पोजीशन और क्या? मोशन। स्टेट और क्या? मोशन। तो उसमें देखिएगा दो टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। द एनर्जी possessed by the virtue of its position, the energy possessed by virtue of its motion। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझेंगे कैसे? हमारे पास साइकिल है, क्या है? साइकिल। साइकिल को मैंने ड्राइव करने के लिए पैडल मारना स्टार्ट करा। आपके पास भी साइकिल होगी, कभी चलाए होगे, है ना? अगर मीडियम मिडिल क्लास हो तो साइकिल है, साइकिल चलाना स्टार्ट किया अपन ने। साइकिल चलाना शुरू किया, करते 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 10 मिनट तक आपने साइकिल चलाई और 10 मिनट साइकिल चलाने के बाद आपने पैडल मारना बंद कर दिया। जैसे आपने 7:13 में साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया है तो क्या 7:13 पे 2 सेकंड पे क्या गाड़ी रुक जाएगी? साइकिल रुक जाएगी? नहीं ना, चलती रहेगी। लगभग 1 मिनट तक साइकिल चलती ही रहेगी। 1 मिनट तक वो जो साइकिल चली, क्या उसमें आपने पैडल मारा? नहीं ना। तो किसने चलाया बताइए आप? शक्तिमान। कौन चलाया बताइए? कोई तो चलाया होगा भाई। अपन ने साइकिल चलाई, पैडल मारे भयंकर मेहनत करी, बहुत बहुत दौड़ा दौड़ा के पैडल मारना बंद कर दिया। क्या साइकिल अगले ही सेकंड में रुक गई? नहीं ना, साइकिल चलती जा रही, कम से कम 1-2 मिनट तो चली जाती है। कौन चला रहा उस साइकिल को 2 मिनट तक? आप तो पैडल मार नहीं रहे हो। वो एनर्जी जब आपने साइकिल चलाई, जब आपने साइकिल को मोशन दी तो मोशन की वजह से एक एनर्जी पोजेस हो गई। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो जिस समय आपने पैडल मारना बंद कर दिया उस समय पे उस पोजेस्ड काइनेटिक एनर्जी ने साइकिल को चलाया। जिस टाइम पे आपने पैडल मारना बंद कर दिया साइकिल तो नहीं रुकी ना, साइकिल 2 मिनट तक और चली। उस 2 मिनट तक साइकिल को किसने चलाया? वो एनर्जी ने। कौन सी एनर्जी ने? जो ड्यूरिंग द मोशन आपने पोजेस करी थी। आप जब साइकिल को चला रहे थे, साइकिल को मोशन दे रहे थे तो ड्यू टू द मोशन उसमें एक एनर्जी पोजेस्ड हुई, एक एनर्जी स्टोर हुई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी ने साइकिल को आगे 2 मिनट तक चलाया। आ गया समझ में? फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे? जैसे कि मान लो मैं कोई किताब ले लूं, है ना, अच्छा लगेगा, किताब ले लेते हैं, फिजिक्स से ही किताब ले लेते हैं यार। देखो समझना बात को, ये पहले ना किताब जो है इधर टेबल पे रखी थी, टेबल है इधर, दिख रही हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ये किताब यहाँ रखी थी, नीचे रखी है। मैंने इस किताब से कहा चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर। मैंने किताब को यहाँ पहुंचा दिया, किताब की मैंने पोजीशन चेंज कर दी। किताब को मैं नीचे से उठा के इधर तक लाया हूं। मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। पोजीशन चेंज करने की वजह से कुछ वर्क हुआ होगा। वो वर्क इसमें एक एनर्जी पोजेस किया है। आओ चेक करते हैं। मैंने फेंकी नहीं है, बुरा नहीं मानना, मैंने नहीं फेंकी, आप घर में भी ट्राई करना। मैंने किताब को उठाया, तुम यहीं रहना, मैं घर चला गया। थोड़ी देर में किताब भी नीचे आ गई। ये क्या था भाई? किताब को नीचे कौन लाया? किताब को नीचे वो एनर्जी लाई। कौन सी एनर्जी? जो इसमें पोजेस हुई थी। कब हुई थी? जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जा रहे थे। जब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा था, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसमें एक एनर्जी पोजेस हुई। वही एनर्जी इसको वापस से नीचे लेके जा रही है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप से मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप होते हैं, पोटेंशियल और क्या? काइनेटिक। तो छापिए इसको भी। एनर्जी कैसे मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क से। तो जो जो यूनिट वर्क की होती हैं वही वही यूनिट एनर्जी की होती है। याद रखिए, घबराना नहीं है। जो जो यूनिट वर्क की होती हैं वही वही यूनिट किसकी होती हैं? एनर्जी की। ठीक है ना? तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। जो डायमेंशन वर्क की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की। अब आगे समझिएगा। समझना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? समझ रहे हैं बात को? चलिए, मैंने बताया एनर्जी की मेजरमेंट किसके टर्म्स में करते हैं अपन? अमाउंट ऑफ वर्क के टर्म्स में। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन,
ठीक है। ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट रखा है h1 हाइट पे, इसको मैंने उठाया और कहाँ पहुंचा दिया, h2 हाइट पे पहुंचा दिया ग्राउंड से, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या था, स्मॉल m था, इसको मैंने h1 हाइट से h2 हाइट तक पहुंचाया है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर भी इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, इधर भी इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना, mg। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट। पहले ऑब्जेक्ट जो था उस पे फोर्स कितना लग रहा था, mg फोर्स लग रहा था, इसके अगेंस्ट आपने पहुंचाया। पहले h1 हाइट पे था, अब h2 हाइट पे पहुंच गया, मतलब आपने क्या कराया, h2 माइनस h1 का डिस्प्लेसमेंट कराया। इफ h1 इज इक्वल्स टू 0 देन h2 क्या बन जाएगा, हाइट, तो W इक्वल टू क्या आएगा, mgh। इसी को अपन बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है ना, उसको बताएंगे अपन आगे जाके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, mgh। समझ में आ गया, छाप ली जल्दी से इसको। अब बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी की, इसकी बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी, हालांकि ये टर्म्स आपको पहले से 11 से पढ़ रखी हैं, बहुत इसमें समय ना गंवाना चाहिए। देखिए वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब कितना, ma, भाई एक्सेलरेटिंग फोर्स है ना, मोशन कराने वाला फोर्स है ये अपन को, ये मोशन कराने वाला फोर्स, m इंटू ए एस, 2 का मल्टी डिवाइड कर दो 2as। दुनिया जानती है 2as क्या होता है, v स्क्वायर माइनस क्या, u स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, आपने ही उसको मूविंग बनाया है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा था, हमने उस पर फोर्स लगा के उसको मूविंग बनाया, तो इनिशियली तो रेस्ट में था, u की वैल्यू 0, तो मूविंग बनाया तो उसमें एनर्जी पोजेस हुई, वही एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी। आ गया समझ में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई आपको, और क्या, काइनेटिक भी आ गई। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, छापिए। अब एक और टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बात समझिएगा। अभी जो पंखा है ना, वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पंखा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझ लो अभी ये 15 की स्पीड से चल रहा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने इस पे वर्क किया, क्या किया, इसको और एक्सेलरेट करा दिया, और हमने इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, 30 मीटर पर सेकेंड। हमने इससे वर्क किया कि नहीं किया, हमने इससे वर्क किया। अभी जब ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर। अब जब ये v2 से मूव करने लगा है, तो कितनी एनर्जी पोजेस करेगा, हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा था, और जब ये v2 से मूव करने लगा, तो हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर एनर्जी पोजेस करा। बात को समझिएगा। होता क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी से ये इस काइनेटिक एनर्जी में पहुंच गया। कैसे, वर्क करने पे। क्या वर्क किया हमने, पंखे को एक्सेलरेट कर दिया। हम गए, हमने रेगुलेटर अप्लाई कर दिया, जिस रेगुलेटर ने इसको एक्सेलरेट कर दिया, ज्यादा करंट की सप्लाई दे दी, इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज। अगर आप किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, the work done on an object can change their mechanical energy. What is the work energy theorem? The work done on an object can change their mechanical energy. Yeah, by the work energy theorem, the work done on an object is same as the change in its mechanical energy, change in its potential energy, change in its kinetic energy, है ना। तो what is the work energy theorem? क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बताइए। By the work energy theorem, the work done on an object is same as the change in its mechanical energy, change in its mechanical energy। आया समझ में, चलिए देखते हैं कैसे होता है। W इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर क्या, ma, ठीक है ना, ma वेक्टर a
या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस तो होता ही है, एम ए डॉट क्या एस, बात समझिएगा। मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी डॉट एस, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको क्या लिख दूंगा भाई, भी डॉट एस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी टी के लिए बात मान लो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ले लो आप, एफ डॉट डी एस, ठीक है। छोटे से अमाउंट का वर्क डन करोगे तो एफ डॉट डी एस, तो एम ए डॉट डी एस, ठीक है ना। तो क्या आएगा, वी डॉट डी एस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि डी बाई डी एस बाई डी टी, ठीक है, डी एस बाई डी टी इंटू कितना वी, तो एस डॉट वी कितना आएगा, भी बन जाएगा, है ना। तो आप इसको डी वी बाई डी टी को ऐसे लिख सकते हो, डी वी डॉट डी एस, तो डी वी डॉट डी एस क्या है, वेलोसिटी है कहीं, और ये डी एस हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी एस अपॉन डी टी डॉट डी वी। तो डी एस अपॉन डी टी क्या कहलाता है पता आपको, वेलोसिटी वेक्टर डॉट डी वी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये डी वी मतलब क्या, वेलोसिटी, और भी मतलब भी क्या, वेलोसिटी। भी और डी वी दोनों कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। अरे भी और डी वी दोनों कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। तो पैरेलल वेक्टर में थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो, थीटा जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी। ये तो था स्मॉल अमाउंट का वर्क, ठीक है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना था, डी डब्ल्यू। अगर पूरे एंटायर सिस्टम के लिए अपन को वर्क डन चाहिए है तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एम वी डी वी। वेलोसिटी इनिशियल से क्या फाइनल, जब इनिशियल थी तो इसका वर्क डन डब्ल्यू रहा होगा, और फाइनली इसका वर्क डन क्या हो गया, W2, बात समझिएगा। या स्टार्टिंग में इनिशियली जीरो वर्क डन रहा होगा, और U से भी पहुंचाने में इसने कितना वर्क कर दिया, W। इंटीग्रेशन ऑफ DW कितना आएगा, W, 0 से W तक। M तो कांस्टेंट है, V का इंटीग्रेशन क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन 2, U से V तक। चलिए W माइनस 0, M बाई 2 तो बाहर है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये क्या है, वर्क डन बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या देखा आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर ली। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। देखो भला सही बात है क्या, मान लीजिए मैंने फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी में ds डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्या कर दिया, ds डिस्प्लेसमेंट, तो dw इक्वल टू क्या होगा, f डॉट ds, क्या होगा, f डॉट ds, ये f की वैल्यू डॉट ds, ये dv बाई dt। मैं ना यहाँ पे dv की जगह ds और ds की जगह dv लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। ds अपॉन dt वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप वर्क करेंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, डेफिनेटली उसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स है, क्या है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। समझ में आ गया, छाप लो इसको। अब देख लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां पे बाय कांस्टेंट फोर्स। समझना बात को, बाय कांस्टेंट फोर्स। W इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू कितना आएगा, ऐसे लिख भी दो तो क्या आएगा, इसमें से ma इंटू एस, 2 का मल्टी डिवाइड कर लो, 2as को मैं क्या लिख सकता हूँ पता आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। W इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको लिखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या देखा आपने, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो तो वर्क उसमें किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो क्या कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स, बाय द कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, या फिर सीधे बोल दो चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया, बन जाएगा। ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय कांस्टेंट फोर्स भी कर दिया आपने और बाय वेरिएबल फोर्स भी कर दिया। क्या मुश्किल जा रही बताओ, पोटेंशियल का भी देखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि अब मैं बार बार वही चीजें नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है।
बाई वेरिएबल देख लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, वेक्टर एफ डॉट डी एस, ठीक है ना, समझ लो बात को, ठीक है। तो होगा क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, डी डब्ल्यू H1 से कहाँ तक, H2 हाइट तक, ठीक है ना। जब H1 हाइट पे था ऑलरेडी तो 0 वर्क डन, H2 हाइट तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, W, ठीक है ना, F डॉट डी एस। तो कितने कितना देखने को मिलेगा अपन को, अब चूंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अपवर्ड है, तो पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो एफ डी एस, एफ मतलब कितना, mg, है ना, और डी एस मतलब क्या, डी एस मतलब क्या, डी एस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, H1 पे है और H2 पे पहुंचाना है, तो ये W माइनस 0 mg दोनों कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, s, कहाँ से कहाँ तक, H1 से H2 तक, तो W इक्वल टू mg अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू mg H2 माइनस mg H1। हम पढ़ चुके हैं mgh क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो H2 पे क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, H1 पे क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं, डेल्टा यू। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल के लिए भी हो गया, ये काइनेटिक के लिए था, और ये किसके लिए है, पोटेंशियल के लिए। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी, है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स सबके लिए बता दिया, समझ में आ गया। तो एनर्जी वाली बात कंप्लीटली क्लियर हो गई आपको। अब आपको जानना है क्या, पावर, क्या जानना है, पावर। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपके सामने पावर डिस्कस करता हूँ, क्लियर है ना। छापिए प्लीज।